तो स्टार्टिंग में मीटिंग दिखाई जाती है और ये मीटिंग यूहाओ की वजह से हुई होती है। मास्टर यान और क्यान डाओडो दोनों लड़ रहे होते हैं। क्यान डाओडो बोल रहा होता है कि यूहाओ मेरा डेसिबल है, लेकिन मास्टर यान बोलते हैं मैं तुम्हें यूहाओ को नहीं दूंगा। और वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। उन दोनों को यूहाओ चाहिए था और फिर उस मीटिंग में ये फैसला होता है कि अब से यूहाओ दोनों डिपार्टमेंट का डेसिबल होगा। तो ये बात सुन के सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्टूडेंट दो डिपार्टमेंट का डेसिबल। और हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ होता है कि कोई एक स्टूडेंट दो डिपार्टमेंट का डेसिबल बना हो। तो फिर उसके बाद वो सब लोग इस फैसले को मान लेते हैं और ये बात सुन के यूहाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है फाइनली क्यान डाओडो और मास्टर याओ के बीच में जो फाइट हो रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और उससे भी दोनों डिपार्टमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करके अपनी एबिलिटीज को और भी इम्प्रूव करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस कंपटीशन में जीत गया। और ये देख के मास्टर फेंगियो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो फिर उसके बाद यूहाओ और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो बोलता है आज मैंने अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, इसलिए अब मुझे इन दोनों ब्रांच में हार्ड ट्रेनिंग करके अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। अब मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। तो फिर उसके बाद यूहाओ अपने रूम की तरफ जाता है और फिर उसके बाद वांग डोंग काफी ज्यादा गुस्से में यूहाओ के फेस पर रेड लेटर मारता है और ये देख के यूहाओ काफी ज्यादा डर जाता है। तो फिर उसके बाद यूहाओ वांग डोंग को बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और इस रेड लेटर में क्या है। तो फिर उसके बाद वांग डोंग बताता है दूर दूर से लोग श्रेक सिटी में बिजनेस करने आते हैं और उनके पास बहुत सारे ट्रेजर भी होते हैं जिन्हें यहाँ के स्टूडेंट खरीद लेते हैं। चलो आज रात हम भी उस बिजनेस इवेंट में जाएंगे। तो फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास ट्रेजर खरीदने के पैसे भी नहीं है, मुझे लगता है मुझे दोबारा से फिश बेचनी पड़ेंगी। तो फिर उसके बाद वांग डोंग बोलता है पैसों की फिक्र नहीं है क्योंकि हमें इस इवेंट से क्रेडिट भी मिल सकता है। वो बिजनेसमैन जानता होगा कि हम स्टूडेंट के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम कोर डेसिबल हैं। तो ये सब बातें यूहाओ के सर के ऊपर से जा रही थी, यूहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद वांग डोंग बोलता है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बिजनेसमैन जो हमें क्रेडिट देंगे वो एक इन्वेस्टमेंट होगी ताकि फ्यूचर में जब उन्हें हमारी ज़रूरत हो तब हम उनकी मदद करें। और तो और इस एकेडमी के साथ उनका रिश्ता भी अच्छा होगा। अब प्रिंसिपल यान को ही देख लो, वो अब तुमसे कितने अच्छे से बात करते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तो ये बात सुन के यूहाओ भी समझ आता है। तो फिर उसके बाद वांग डोंग बोलता है अब क्या तुम मेरे साथ चलोगे उस इवेंट में। और फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हें वहाँ का रास्ता याद है ना। तो फिर उसके बाद वांग डोंग बोलता है वो सब इंफॉर्मेशन इस लेटर में है। तो यहाँ पर यूहाओ का दिल नहीं कर रहा होता वांग डोंग के साथ जाने का, लेकिन उसे पता था कि अगर वो वांग डोंग के साथ ना गया तो फिर वांग डोंग उसे प्रैक्टिस करने भी नहीं देगा। तो फिर इसलिए यूहाओ मान जाता है वांग डोंग के साथ जाने के लिए। तो फिर उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और फिर वांग डोंग बोलता है आज बहुत मजा आएगा। तो ये बात सुन के यूहाओ बोलता है हाँ मजा तो आएगा, और वैसे भी कोर डेसिबल का इवेंट है तो जरूर हमें वहाँ पर टांगी और मिस्टर बीबी मिलेंगे। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन बिन दोनों को जाते हुए देख लेता है और फिर वो मैसेज करके यूहाओ की लोकेशन भेजता है और वो उन्हें बोलता है ये सबसे अच्छा मौका है यूहाओ को मारने का, इसलिए तुम लोग यहाँ पर बैठे रहना, जैसे ही यूहाओ वापिस आएगा तब तुम लोग इसे मार देना। तो फिर उसके बाद यूहाओ और वांग डोंग वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और फिर एक लड़की उनको एक फॉर्म देती है और इस फॉर्म में इन दोनों ने अपने लेवल और अपनी एबिलिटी के बारे में लिखना था। और जब ये दोनों इस फॉर्म को फिल कर लेंगे तब उसके बाद पता चलेगा कि इन दोनों को कितना क्रेडिट मिलेगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों फॉर्म फिल करके उस लड़की को दे देते हैं और फिर लड़की उन फॉर्म को लेकर अंदर चली जाती है। तो फिर उसके बाद वांग डोंग यूहाओ से पूछता है क्या तुमने अपनी सब एबिलिटी के बारे में वहाँ पर लिखा है। तो फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है नहीं, मेरी कुछ एबिलिटी सीक्रेट ही रहे तो बेहतर है। तो फिर उसके बाद वो लड़की आती है और वो वांग डोंग को एक कार्ड देती है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है तुम्हें 1 लाख का क्रेडिट मिला है, तुम इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकती हो। तो ये बात सुन के वांग डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर उसके बाद वो लड़की यूहाओ को बोलती है आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। तो ये बात सुन के वांग डोंग बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था अपनी सब एबिलिटी के बारे में लिखो। तो ये बात सुन के यूहाओ उदास हो गया था
कि अब वो कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। तो फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है, नहीं आप गलत समझ रहे हो, आपको क्रेडिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद वो लड़की यूहाओ को एक वीआईपी कार्ड देती है और फिर वो बोलती है, आप हमारे टॉप वीआईपी मेंबर्स में सिलेक्ट कर लिए गए हैं। तो ये बात सुन के यूहाओ काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो लड़की भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।